मेरी क्लास में मतलब लाइक मेरी क्लास मार्केटिंग एंड सेल्स के स्टूडेंट्स की थी। मैं लिख कर देता हूँ, एक को भी बेचना नहीं आता। समझो ना, व्हेन यू कंपेयर यू सी द रिजल्ट्स नॉट द एफर्ट। जहाँ पर आपके साथ कोई जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, वहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हैं उनसे एक प्रीमियम चार्ज करने के। बट मैं बता देता हूँ, आपकी जो कमाई है ना वो आपकी औकात से ज़्यादा कभी नहीं होगी। तो दोस्तों आज हमारे चैनल पे हैं आदित्य सैनी, जिनको आप जानते ही हो। इनका चैनल है, काफ़ी डिफरेंट कंटेंट बनाते हैं। तो आज इनसे इनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपन जानेंगे, कैसे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे किसी प्लेटफॉर्म पे। तो विल ट्राई कि हम आदित्य से जाने और कुछ डिफरेंट, कुछ नया सीखने को आपको इस वीडियो में मिले। काफ़ी इंस्पायरिंग, क्योंकि इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। बहुत कुछ किया है इतनी सी एज में, तो कोशिश करेंगे कुछ अच्छा कंटेंट हमको मिले। तो आदित्य कैसे हो, कैसे चल रहा है? बहुत सही भाई, मैं बहुत सही। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल ग्रेट, ऑल गोइंग वेरी गुड। बिल्कुल। तो सीधे बात करते हैं कि लाइक यहाँ पे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि लाइक कैसे, जब आपने YouTube स्टार्ट किया था तो हाउ इट स्टार्टेड। आप YouTube पे ही क्यों आए? कुछ और भी कर सकते थे। आप यूट्यूबर ही क्यों बने? नियर टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर। या तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारे यहाँ पे। एक्चुअली में क्या था कि मैं यूट्यूब से पहले आई यूज टू राइट एड्स। तो मैं ना कॉपी राइटिंग करता था। तो मैं बिजनेसेस के लिए, छोटे बिजनेसेस हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इन सब के लिए ना कॉपी राइटिंग करता था, एड्स लिखता था, पैम्फलेट्स लिखता था, और अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत कुछ बनाना है तो वो बनाता था। फिर कोविड हुआ। तो जब कोविड हुआ ना, तो एक्चुअली में ये ऐड लिखने के टाइम पे मेरा कॉलेज था, ठीक है। तो मैं कॉलेज जाता था। सो लाइक कॉलेज में जाते वक्त मैंने ना पर्टिकुलरली मार्केटिंग एंड सेल्स का स्पेशलाइज्ड कोर्स लिया था। तो मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन इसलिए लिया था कि मैंने कहा यार मैं मार्केटिंग एंड सेल्स सीखूंगा। और क्योंकि मैं उससे पहले थोड़ा कॉपी राइटिंग कर रहा था और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी, मतलब मैं 12 साल की उम्र से काम करता आया हूँ। तो क्योंकि मैं इतने टाइम से ये चीज़ें कर रहा था, तो मैं कहा यार मार्केटिंग तो भाई सीखना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसी में जाना है। मैंने तभी फिगर आउट कर लिया था, दिस इज माई फोर्टे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं कॉलेज घुसा तो उसके साथ साथ कॉपी राइटिंग भी चल रही थी। यहाँ बिजनेसेस के लिए काम भी करता था मैं और कॉलेज भी करता था। तो कॉलेज में जाते ही 2 से 3 महीने में मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा ये तो भाई गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। ये तो गलत हो गया कुछ। क्योंकि मैं जो एक्सपेक्टेशन लेकर आया था कि मेरे को यहाँ पर मार्केटिंग सीखने को मिलेगी, मतलब मैं एक बहुत ज़बरदस्त मार्केटर बनूंगा, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड लाइक मार्केटिंग का गोल क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, कि आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। तो मेरे दिमाग में वही था कि मैंने कहा यार सिखाओ ना, कैसे होगा, कि क्या करेंगे जिससे रेवेन्यू ज़बरदस्त आए, ब्रांडिंग अच्छी हो रही है एंड ऑल दैट। एंड एवरीथिंग वाज सो बुकिश। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब। और वो चीज़ इसलिए मेरे को इतना हिट करी कि मैंने कहा मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे बिजनेसेस के लिए, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और जो चीज़ तुम पढ़ा रहे हो, जो चीज़ हमें सिखाई जा रही है, वो तो आउटडेटेड है। रियल वर्ल्ड में जहाँ मैं एक्चुअली में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे तो ये चीज़ ऐसे काम ही नहीं करती है। वहाँ पे तो सीन ही एकदम अलग है। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, ये कुछ ख़राब है और इसमें कुछ ना कुछ हम अगर फिक्स कर सकते हैं तो हम करते हैं। तो उस टाइम पे ना हमने प्लान करा था, मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने हमने प्लान करा था कि हमने कहा यार हम ना स्कूल्स में जाएंगे अलग अलग, और स्कूल्स में जा के हम वहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। हम मार्केटिंग के लेसन्स देंगे, हम वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे, कम्युनिकेशन सिखाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करता हुआ आया हूँ बहुत लंबे टाइम से। तो मैंने कहा यार ये चीज़ें सिखाएंगे। बट कोविड हैपेंड, कोविड हो गया। अब जैसे ही कोविड हुआ ना, तो हमने कहा यार ये आइडिया तो हो गया फ्लॉप, क्योंकि देखो स्कूल तो हो गए बंद, अब जा नहीं सकते, अब क्या करें। तो उस टाइम पे, अब उसके बाद क्या था कि क्योंकि उस टाइम पे आइडिया एकदम ऐसे बेबी स्टेज पे था ना, और कुछ पता नहीं था कि यार कैसे करना है, तो हमने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। बट जैसे ही कोविड हुआ तो मेरा कॉपी राइटिंग वाला काम भी बंद हो गया। मैंने कहा यार अब क्या करें। तो उस टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा ये था कि मैंने कहा नाउ व्हाट कैन आई डू, मैं घर में बैठे बैठे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या चीज़ है करने के लिए। तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा यार, मैं उस टाइम पे यूट्यूब बहुत देखता था, मैं पहले भी देखता रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा मेरा अभी तक देखते हैं, बनाया नहीं है कुछ, बना के भी देखते हैं। तो फिर मैंने कुछ 1-2 वीडियोस बनाए, और वो इतने घटिया थे ना, क्या बताऊँ, बहुत घटिया, मतलब भयंकर घटिया। बट उससे मेरे को लगा कि मैंने कहा अगर मैंने पहला वीडियो बनाया, मैंने दूसरा बनाया, मैंने तीसरा बनाया। जब मैंने तीसरा बनाया ना और मैंने तीसरा देखा, मैंने कहा यार तीसरा वाला पहले वाले से बहुत बेटर है, बहुत इंप्रूवमेंट है इसमें। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मैंने ये थोड़ा थोड़ा शुरू करा तो मेरे को गालियाँ बहुत पड़ी, राइट। और मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, जिस मेरी क्लास में, मतलब लाइक मेरी क्लास मार्केटिंग एंड सेल्स के स्टूडेंट्स की थी। मैं लिख कर देता हूँ, एक को भी बेचना नहीं आता, एक को भी मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं आती थी।
और मैं जब अपनी क्लास में ऐसे मुंह घुमा कर देखता था ना, मैंने कहा तुम लोग क्यों बैठे हो यहाँ पे? तुम में से किसी को भी बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम में से किसी को भी मार्केटिंग का एम भी नहीं जानना, कर क्यों रहे हो? व्हाई आर यू गाइस डूइंग इट? स्पेशलाइज्ड कोर्स का मतलब समझते हो आप? कुछ स्पेशलाइज करना चाह रहे हो? नहीं। तो वहां पर मेरे को ये था, अब वहां पे मेरा बहुत मजाक उड़ता था, वे हैं देख क्या कर रहा है एंड ऑल दैट, बट मैं कर रहा था। अब उस टाइम पे क्या था कि क्योंकि मेरे पास फोन इतना घटिया था ना, तो मैं जो वीडियो बनाता था उस टाइम पे, यार, उस टाइम में मेरे पास वीवो का कोई था, वो मैंने ना सेकंड हैंड खरीदा था अपने एक फ्रेंड से 2,500 रुपये में, क्योंकि मेरा उससे पहले वाला फोन चोरी हो गया था। तो वो 2,500 रुपये का सेकंड हैंड फोन, वो 3-4 साल पुराना फोन, उसका कैमरा ढंग से चलता नहीं। तो मैंने कहा कर क्या सकते हैं, तो और फेस कैम, उसका कैमरा इतना बेकार कि यार फेस कैम कोई देखना नहीं चाह रहा, सब लोग कह रहे हैं बड़ा बेकार है। तो मैंने कहा कुछ फिगर आउट करते हैं। अब क्योंकि मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हुआ आया था, तो मेरे को बिजनेसेस बहुत समझ में आते हैं, बिजनेस केस स्टडीज में मेरे को मजा बहुत आता था। एंड आई सॉ कि यार, मैं कहा यार ये तो कोई कर नहीं रहा, इसकी बहुत ज़रूरत है। और कॉलेजेस में भी ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। कॉलेजेस में वो चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई जाती जिससे आप एक्चुअली में कुछ सीख कर एक्शन ले सकते हो? तो मेरा ना लाइफ में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्शनेबल नॉलेज। आप क्या आप कोई ऐसी नॉलेज डिलीवर कर रहे हो जिसको सुनकर या जिसको समझकर बंदा कुछ एनालाइज करके कोई एक्शन ले सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है? अगर द आंसर इज नो, देन मे बी वो यूजलेस है। मे बी वो यूजलेस है, मैं नहीं कह रहा 100% है, बट मे बी वो यूजलेस है। तो मैं तो उसको ऐसे ही देखता था। तो मैंने कहा यार एक्शनेबल नॉलेज की बहुत कमी है। अब अपने पास रिसोर्सेज क्या है? अपने पास वो सेकंड हैंड फोन था और अपने पास एक लैपटॉप था। तो मैंने देखा कि मैंने कहा क्या कर सकते। तो उस टाइम पे वाइट बोर्ड एनिमेशन एकदम नया नया आया था। उस टाइम पे सीकेन अपने जीशान भाई है, उनका चैनल देखते थे। तो मैंने कहा यार ये शायद मैं भी बना सकता हूँ, ये कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे फिर एनिमेशन क्रिएट करना शुरू किया। वाइट बोर्ड एनिमेशन के सॉफ्टवेयर से मैं एनिमेशन क्रिएट करता था और उस पर वॉइस ओवर देता था उस फोन से। फिर धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी। फिर एक वीडियो हमारा थोड़ा अच्छा चला, तो फिर मैंने देखा यार सब्सक्राइबर आने लग गए और लोगों ने कमेंट करा यार हमें और ऐसी वीडियो चाहिए, और चाहिए तो बहुत सही है। मैंने कहा यार मतलब डिमांड तो है मार्केट में, मैं सही कर रहे हैं। तो आई गॉट दैट थिंग, मैंने कुछ तो हम सही कर रहे हैं। जो मैंने सोचा था ना वो सही था। इट्स जस्ट कि मेरे में पेशेंस नहीं थी उस टाइम पे। जब मैं कर रहा था तब मेरे में वो पेशेंस नहीं था, तो मेरे को वो कन्विक्शन नहीं था। होता है आपके साथ? हाँ, मैं वही बोला कि मैं भी मन में यही सोच रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ वीडियोस पे लाइक्स नहीं आते थे, कमेंट्स नहीं आते थे, तो लगता था यार हमारा कंटेंट लाइक पब्लिक हमको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। एग्जैक्टली। या तो करनी है नहीं कर रही है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको जब कुछ भी नहीं दिख रहा होता, तो आपको अपने अंदर वो कन्विक्शन आता ही नहीं है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने वो चीज़ होते हुए देखी ना कि यार लोग थोड़ा थोड़ा लाइक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना, 100 सब्सक्राइबर हुए, 200 हुए, 300 हुए, 400 हुए, तो मैंने कहा करेंगे और करेंगे इसको। अगर रिसोर्सेज नहीं थे तो उसी से कंटिन्यू किया। फिर थोड़े पैसे आए, फिर रिसोर्सेज बढ़ाए, फिर थोड़े और पैसे आए, फिर रिसोर्सेज थोड़े और बढ़ाए। आज देखो यार स्टूडियो में बैठे हैं। स्टूडियो बहुत जबरदस्त बनाया आपने। तो यार यही चीज़ होती है। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हम जो भी करें एक्शनेबल नॉलेज डिलीवर होनी चाहिए। आप जो भी कंटेंट बनाओ उसको आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे, तो ही वो आपके काम का है, वरना वो बिल्कुल काम का नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो जितनी मर्जी पढ़ते रहो, बिल्कुल फ्री है गूगल। बिल्कुल। अभी जैसे आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, यू आर लाइक जस्ट आई थिंक 21 आपने जो बताया। आई विल टर्न 21 इन अ फ्यू डेज। 21 इन फ्यू डेज, सही है, लाइक एडवांस हैप्पी बर्थडे। तो मतलब इतनी छोटी सी एज, मतलब मैं इसलिए बोलूँ कि इस टाइम पे हम सबको तो नहीं समझती इतनी। आई थिंक मैं आपसे 8-9 साल बड़ा हूँ, राइट? तो आप अभी हम सब 1-1.5 घंटे 2 घंटे से बैठे हैं, तो मैं थॉट प्रोसेस देख रहा हूँ। मतलब इतनी सारी चीजें, इतने थॉट प्रोसेस आते कहाँ से? मतलब सोचते कहाँ से हो? एक्सपीरियंसेस। मतलब इतनी सी कब से एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो गए आपको? मैं एक बात बताता हूँ। कोई भी बंदा, जैसे मान लो जैसे राइट ऑन 20, ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ शेयर कर पाता हूँ, वो मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि यार मैं 12 साल की उम्र से काम भी कर रहा हूँ। मैं 8 साल ऑलरेडी दे चुका हूँ। लोग 23, 24, 25 पर काम करना शुरू करते हैं। लोग इस उम्र में एंटर करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या एक्चुअल वर्ल्ड में जहाँ पर चीज़ें होती हैं, काम होता है। तो तुम्हारी एंट्री इतनी लेट है ना, तुम्हारी एंट्री अगर 23-24 पर हो रही है तो अब तुम्हें कम से कम 7-8 साल और लगेंगे, राइट? मैं वो एंट्री 12 साल की उम्र में कर चुका था। अब क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से वो काम करता, बहुत सारे मैंने काम करे हैं, अलग अलग काम करे हैं, ऑब्वियसली वो बहुत छोटे लेवल पर थे। बट द थिंग इज, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी चीज़ें करी हैं, उसकी वजह से मैंने जल्दी चीज़ें देखी हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस की वजह से मेरी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो गई है। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं लाइफ में, चीज़ें देख ली हैं जो शायद लोग
35-40 पर भी जाके नहीं देखते। और इसका सबसे बड़ा एक और रीज़न भी है, मैं जब छोटा था तो इनफैक्ट अभी भी मेरे सर्कल में हमेशा मेरे से बड़े लोग रहे हैं। तो जब मैं 12 साल का था तब मेरे जो आसपास के लोग थे जिनके साथ मैं उठता बैठता था वो 17-18 साल के बच्चे थे। तो ऑलरेडी मैं 5-6 साल के जो वो क्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस है वो मेरे को उनसे वहाँ से मिल रहे हैं, राइट। तो मैं जब 18 को हुआ तो मेरे पास वो भी था और मेरे पास अपने एक्सपीरियंसेस भी थे, तो वो कंबाइन करके बहुत ज़्यादा एडअप हो जाता है। मतलब ये तो होता है कि जो भी आपका सर्कल है उसमें, जैसे मेरे साथ भी है, तो जो भी लोग रहते हैं दे आर लाइक मुझसे बेटर ही होंगे। लाइक अगर मैं उस सर्कल में सबसे ज्यादा बेटर लगता है तो वो गलत सर्कल में हूँ मैं। इसलिए मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो बेटर ही रहते हैं मुझसे, जिनसे हर कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, राइट। तो अभी आप यूट्यूब कर रहे हो, यूट्यूब के साथ और लाइक हाउ मेनी बिजनेसेस यू रन? अभी हमारा यूट्यूब है मेन, और हमारे अभी और चीज़ें प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइन में है, तो वो भी आएंगे तो आप लोगों को जरूर पता लग जाएगा। तो मतलब अभी यूट्यूब से ही सारा चल रहा है बिजनेस एंड ऑल। तो लोगों को जैसे इंटरेस्ट होता है कि इतनी सी एज में, लाइक इतनी सी एज क्या, 20 साल में आप, लाइक अगर हम बात करें विदाउट डूइंग अ जॉब, आप काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना रहे हो। लाइक इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयर करने में तो आपने बता भी सकते हो, नहीं बता सकते यार। रेवेन्यू तो देखो मोटिवेशन है लोगों के लिए। रेवेन्यू तो देखो फ्लक्चुएट करता है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मान लो मैं रेवेन्यू बता भी दूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर क्या लोगे वो जान के? सही बात है, क्या कर लोगे? वही बात है ना, ये एक्शनेबल नॉलेज। कमेंट्स मुझे बहुत आते हैं, एक्शनेबल नॉलेज, एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। मैं तुम्हें अपना रेवेन्यू बता भी दूं, तुम कर क्या लोगे उस इन्फॉर्मेशन को लेके? तुम कुछ नहीं कर पाओगे उस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि वो मेरे अकाउंट पे आ रहा है, तुम्हारे पर नहीं आ रहा वो पैसा। वो लोग जो बोलते हैं कि सर ये मेरे लिए मोटिवेशन है, उनके लिए नहीं होता मोटिवेशन, मैं बताता हूँ। और देखो, अगर मेरे को मोटिवेशन ही बांटना होता ना तो मैं फिर मोटिवेशन वाला कंटेंट बनाता ना कि नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, है ना। मैं एक्शनेबल कंटेंट बनाता हूँ। तो हमारा एम ही ये होता है कि देखो, मैं अगर मान लो बता भी देता हूँ रेवेन्यू कितना है, आप क्या कर लोगे उस चीज को जानकर? वो आपके अकाउंट में आ नहीं रहा है, वो चीज आपके लिए मैं कहता हूँ मोटिवेशन बन भी गई। कितने दिन रहेगी वो मोटिवेशन? मोटिवेशन दारू के नशे से भी खराब है। क्यों है मैं ये बताता हूँ। आप दारू पीते हो, अगले दिन आपकी दारू उतर जाती है, खत्म हो जाता है सब मामला, तो नेक्स्ट डे यू आर बैक टू नॉर्मल। मोटिवेशन भी सेम है, आपको आज किसी ने मोटिवेट कर दिया, कल सुबह फिर से आप वही खत्म, उसी पे बैक स्क्वायर पे आ जाओगे। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे अगर हम किसी के साथ वीडियो कर रहे हैं या फिर किसी से मिलने जाते हैं, दो दैट पर्सन डज नॉट क्रिएट, लाइक डू नॉट क्रिएट कंटेंट, वो हमारी वीडियोस देखता है, वो हमसे इंस्पायर होता है। जब हम, जैसे मैं किसी स्टेट में जाता हूँ किसी से मिलने, उसके साथ में चलो 2 दिन था, 2 दिन में रहा, उसकी लाइफ में उस टाइम पे वो चेंज आएगा कि वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता करेगा, फिर वही नॉर्मल जिंदगी उसकी चल रही है। एग्जैक्टली। तो ये ज्यादा, यही तो मैं बता रहा हूं, ये नहीं काम करता है। मोटिवेशन काम नहीं करेगा आपके लिए। आपके लिए काम करेगा कि आपने आखिर ऐसा सीखा क्या है जिसके ऊपर आप एक्शन ले सको। मैं रेवेन्यू बता दूंगा, उससे तुम एक्शन नहीं ले पाओगे। हो सकता है आज एक्शन लो, कल कैसे लोगे? लेकिन अगर तुम्हें मैं कोई ऐसी चीज सिखाऊं जिसको सीख कर समझ कर तुम एक्शन ले सकते हो, कंसिस्टेंटली एक्शन ले सकते हो, जिससे तुम्हें रिजल्ट आएंगे, वो वैल्यूएबल है। क्योंकि वहां आप ज्यादा कर सकते हो, आप वहां पे कुछ अचीव कर पाओगे। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूं जो महीने का 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उनके साथ बैठकर उनका रेवेन्यू जानकर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर उनसे मैंने जो चीजें एक्चुअली में सीखी है, जो चीजें मैंने समझी है कि सर आप टीम कैसे चलाते हो, आपकी टीम में इश्यूज आते हैं, आप मैनेज कैसे करते हो, आप हायरिंग कैसे करते हो, ये चीजें मेरे को एक्शन लेने पर मजबूर करती है कि अच्छा यार, अगर इस लेवल का बंदा इस तरीके से डील कर रहा है और उसने अपने टाइम पे ये गलती करी थी, तो यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या मेरे को किन चीज़ों को फिक्स करने की जरूरत है। वो नॉलेज लेकर मैं एक्शन ले पा रहा हूँ, उसका रेवेन्यू जानकर मैं कोई एक्शन नहीं ले पाऊंगा। क्या होगा, आप अपने बारे में खराब फील करोगे बस। हाँ कि मैं कम कमाता हूँ या और क्या, इससे कम। भाई मैं किसी के साथ बैठ रहा हूँ जो 1 करोड़ रुपए महीना कर रहा है, ठीक है। अब वहां पे बैठकर, अब मान लो मैंने उससे जान भी लिया वो 1 करोड़ रुपए कर रहा है, कुछ नहीं होगा, मेरे को अपने बारे में खराब लगेगा, यार ये तो इतना कमा रहा है यार, क्या हो गया उससे। आप अगर आप उससे मोटिवेट भी हो गए तो वो मोटिवेशन आपका कल खत्म हो जाएगा। क्यों? आप मोटिवेट तो हो गए, बट आपको एक्शन प्लान ही नहीं पता ना। बिल्कुल, अंदर जोश तो आ गया है, एनर्जी तो आ गई, करना क्या है पता ही नहीं है। जब तक आपको वो नहीं पता, आप कैसे कर लोगे? बिल्कुल। तो अभी ये तो चलो मोटिवेशन वाला पार्ट हो गया, लोग काफी अब आपने बता दिया कि एक्शनेबल टिप्स लेने चाहिए, डेफिनेटली मोटिवेशन पे नहीं सस्टेन करना चाहिए। बट जो लोग कुछ करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं मेंटल रोड ब्लॉक की वजह से,
तो उनके लिए आप क्या कुछ सजेशन देना चाहोगे या कुछ बोलोगे कि जो करना चाहते हैं बट नहीं हो रहा उनकी ज़िंदगी में, मतलब हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ वो गलती कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है? कि नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग हैं करना चाहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे देखते हैं, मेरी स्टोरीज व्हाट्सएप की रोज़ देखते हैं कि मैं आज यहाँ किसी इवेंट में हूँ, कहीं पे हूँ, तो उनको लगता है कि अमित भाई आप तो बहुत लेवल पे पहुंच गए। मैं बोला कहाँ लेवल पे पहुंच गए, बट हमको भी आपके जैसे बनना है, बट हम क्या करें? तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई क्या करें, बट नहीं कर पा, क्यों नहीं? अब मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं हो रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस से क्यों नहीं हो रहा है? इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, आप देखो, आप जब भी किसी को देखते हो जो कुछ भी कर रहा है और उसने कुछ भी अचीव कर रखा है, पहली बात तो आपको वो देखकर लगता है कि यार मैं नहीं कर रहा या मेरे को भी करना है, राइट? अब यहाँ पर ना एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ही नहीं कि आप किसी को देखकर इंस्पायर हो रहे हो या आपको अच्छा लग रहा है या कुछ भी आपको फील हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप ना इंस्टेंटली कंपेयर कर रहे हो। आप कंपेयर कर रहे हो उसके आज को अपने आज से। और बेसिकली जब भी आप कंपेयर कर रहे हो ना किसी से भी, आप किसी की बाहरी सतह को अपने अंदर से कंपेयर कर रहे हो। क्योंकि समझो ना, अपने बारे में तो तुम्हें सब पता है, लेकिन उसके बाहर के हिस्से को आप अपने अंदर से कंपेयर करते हो। मतलब कोई अगर आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा है ना और उसको दिख रहा है कि अमित भाई इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको ये सब कुछ दिख रहा है, राइट? बिल्कुल। तो उसको आपकी बाहर की जिंदगी दिख रही है, बाहर की चीज दिख रही है, अंदर की नहीं दिख रही, सिर्फ बाहर की दिख रही है। लेकिन उसको अपने बारे में तो सब पता है कि मैं तो 10 बजे उठता हूँ सुबह को। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपने सुबह को 10 बजे उठने के, अपने 10-11 बजे सुबह को लेट उठने के चीज को कंपेयर कर रहा है आपके रिजल्ट से। आप समझो ना, व्हेन यू कंपेयर यू सी द रिजल्ट्स नॉट द एफर्ट। बिल्कुल, काफी तगड़ी लाइन बताया। यू सी द रिजल्ट्स नॉट द एफर्ट। आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, आपको मेहनत उसकी किसी की नहीं दिख रही। लोग आज देखते हैं कि मैं 20 साल का हूँ, मैं चीजें कर रहा हूँ, रिजल्ट दिखते हैं मेरे, बट मैंने 8 साल घिसाई है, वो किसी को नहीं दिखता है। 8 साल मेहनत करी है मैंने। जब लोग पार्टी कर रहे थे तब मैं काम कर रहा था, जब लोग लड़की घुमा रहे थे मैं तब भी काम कर रहा था। तो आज अगर मेरे को पैसा आ रहा है ना, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आई मेड दोज सैक्रिफाइसेस। मेरे रिजल्ट दिख रहे हैं, एफर्ट किसी को नहीं दिख रहे हैं। तो आप पहली बात तो कंपेयर मत करो किसी से भी, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं। आपको अगर कभी भी ये पता करना है ना किसी भी इंसान से कि यार ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप बस उसके सवाल सुन लो। बिल्कुल, उसके सवाल में उसकी जिंदगी छुपी हुई है, उसके सवाल में उसका फ्यूचर है। अगर उसके सवाल ऐसे है ना कि भाई तुम बहुत कुछ कर रहे हो यार, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप समझ जाओ ये नहीं कर पाएगा। उसका सवाल ये होना ही नहीं चाहिए। आपका सवाल ये होना चाहिए कि भाई आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आप आखिर ऐसा सब कुछ कर कैसे पा रहे हो, या आपने क्या क्या किया है, आपने पिछले 2 साल में क्या क्या किया है, आपने अपनी लाइफ जी कैसे है कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। उसमें है जवाब, उस लाइफ में है जवाब, उस सक्सेस का जो उसको आज दिख रही है। उसमें नहीं है कि उसको आज एक पोस्ट दिख रहा है, राइट? इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं यार यार इसने तो गाड़ी ले ली, ये तो यहाँ घूम रहे, तो वहाँ घूम रहे, ठीक है, बट उसको देखकर आपकी लाइफ में बदला क्या? आप आज मोटिवेट हो गए, कल क्या करोगे आप? बजाय कि आप उस बंदे से पूछो। मैं अगर किसी के साथ बैठता हूँ ना जो बहुत सही कमा रहा है, बहुत सही कर रहा है, तो मैं उससे ये नहीं पूछता कि भाई मेरे को भी कुछ करना है यार, मेरे को कुछ बताओ, या फिर आप इतना कैसे कर रहे हो। मैं उससे एक ही चीज़ पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार अभी आप जो भी चीज़ कर रहे हो, यहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस क्या रहा है आपका, और कैसे आपकी लाइफ में चीज़ें बदली हैं, गलतियाँ क्या क्या करी है, वहाँ है उसकी सक्सेस का एक्चुअल चीज, वहाँ पे है, वहाँ छुपा हुआ है, वहाँ से आपको बहुत लर्निंग मिल सकती है, वो है एक्चुअल चीज। तो लेकिन सबको क्या है कि लोग उनको लगता है कि इसने जो 5 साल में कर दिया, मैं इसको मैसेज करके 5 मिनट में इससे पूछ लूं कैसे होता है और मैं 5 मिनट में कर लूं। ऐसा होगा ही नहीं, 5 मिनट में 5 महीने ऐसा होगा ही नहीं होगा ऐसे। बिल्कुल। तो अभी आप हमसे बात कर रहे थे तो आपने बोला कि अभी मैं चाहूँ तो गाड़ी ले लूँ, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। हाँ, इसका कारण ये कि देखो मैं बताता हूँ, मेरा ना एक थोड़ा सा प्रिंसिपल है। अभी मैं लाइफ में उस एज में हूँ ना, मेरे डैड एक बात कहते हैं कि यार देख, जब तक आपकी मैरिज नहीं हो जाती ना, आपको स्ट्रगल करना चाहिए। आप जितने स्ट्रगल्स देख सकते हो ना, आपको स्ट्रगल्स देखने चाहिए। ये जो एज है ना, ये स्ट्रगल करने की, कंफर्ट की नहीं है। रीजन बीइंग, आप 40 साल की उम्र में स्ट्रगल नहीं कर सकते। मेरे डैड आज 50+ हैं, आज वो DTC की बस में धक्के नहीं खा सकते, आज वो मेट्रो ट्रैवल नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। तो मुझे वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए उस स्ट्रगल का, क्योंकि आज मेरी बॉडी, मेरा माइंड उस कैपेबिलिटी को कैरी कर रहा है कि वो उस स्ट्रगल को झेल पाए, उसको एब्जॉर्ब कर पाए। और जितने ज़्यादा मैं वो रखूँगा ना अपने आसपास, उतना ज़्यादा मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है।
उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड होते हो ख़राब से ख़राब सिचुएशन देखने के लिए। यही चीज़ है। तो अब इसमें एक और चीज़ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास कुछ ना अनकंफर्टेबल सिचुएशन मैं क्रिएट करके रखता हूँ। रीज़न बीइंग, मैं आज भी डैड के घर पे रह सकता हूँ, मैं डैड के घर पे नहीं रहता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों नहीं रहता हूँ। क्योंकि उनके घर पे उस लेवल का कंफर्ट है ना कि मेरे को वहाँ बैठ कर लगता है कि यार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो तो रहा है, खाना अपने आप आ तो रहा है प्लेट में, राइट? बिल्कुल। तो मैं जान के अपने लाइफ में आसपास थोड़े से अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट करके रखता हूँ, बजाय कि मैं चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ उनको, बट मैं जान के क्रिएट करके रखता हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस मेरे से डेली काम करवाती है, मेरे से उन दिन काम करवाती है जिस दिन मेरा काम करने का मन नहीं करता। अगर आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हो ना, जिस दिन आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आप कभी काम नहीं करने वाले हो। बट वो चीज़ें मेरे से उन दिन काम करवाती है जिस दिन मेरा मन नहीं कर रहा होता, राइट? तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने नहीं रखी हुई, और मेरे को नीड भी नहीं है। देखो मैं सच बताऊँ तो मतलब आई प्रेफर मेट्रो मोर दैन यूजिंग अ कार। रीज़न बीइंग, पहली बात तो मेरे को दिखाना नहीं है किसी को, आई डोंट लाइक टू शो पीपल दैट आई एम डूइंग स्टफ। दूसरा है इट सेव्स टाइम यार, इट सेव्स एनर्जी, बिल्कुल। एफर्ट नहीं है कोई। आई जस्ट बाउंस द ट्रैफिक, मैं पूरा ट्रैफिक बाउंस करता हूँ मेट्रो में बैठ के। लोग वहाँ फंसे हुए हैं, पी गाड़ी में लगे हुए हैं, मैं मस्त ऐसे करके बैठा हूँ 40 मिनट में यहाँ से कहीं भी। बिल्कुल। आई लाइक दैट, क्योंकि वो मेरा टाइम बचाता है, और जो चीज़ मेरी टाइम बचाता है, मतलब टाइम इज़ मनी फॉर मी, तो मेरा टाइम अगर कहीं बच रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी बात करते थोड़ा अपने YouTube वाले थिंग पे। बिल्कुल। तो YouTube कैसे, आपने जब YouTube स्टार्ट किया तो जब स्टार्ट किया था और आज में डिफरेंस क्या फील करते हो आप? बहुत डिफरेंस है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। जब मैं बताता हूँ, जब शुरू किया था ना हमने, तो उस टाइम पे मेरे लिए, और कितना टाइम हो गया ये, मतलब हमें आई थिंक 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़े टाइम में हो जाएगा 2 साल कंप्लीट। मतलब कॉन्स्टेंटली जो हमने काम करा है, वर्क करना जहाँ से शुरू किया है। बदला ये है कि स्टार्टिंग में ना, इनिशियल टाइम्स में जब मैं काम करता था, तो मैं उस टाइम पे चीज़ों को ना ऐसे देखता था कि यार ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, राइट? क्योंकि वहाँ पर ना मेरे को एक मतलब इट्स लाइक कि मैं एक ऐसे स्टेज पे बैठा था जहाँ से मेरे को ना आगे की 100 मीटर की रोड दिखाई दे रही थी। अब क्या है, मैं इतने मीटर और आई वुड से किलोमीटर चल चुका हूँ, अब मेरे को ना आगे रोड नहीं दिखाई दे रही। अब मेरे को आगे ऐसे फ्लाईओवर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, और मुझे नहीं पता ये कितने बड़े हैं, राइट? सो नाउ मेरी थिंकिंग प्रोसेस ऐसे बदल गई है कि अब मैं वैसे नहीं सोच रहा हूँ कि ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा। तो पहले जो मेरा अप्रोच था वो आउटकम बेस्ड अप्रोच था। अब मेरा आउटकम बेस्ड अप्रोच नहीं है, अब मेरा प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है कि यार काम करेंगे, ये प्रोसेस से निकलेंगे और कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे इवेंचुअली। बिल्कुल, ये बदल गया मेरे लिए काफ़ी, मतलब आपके थॉट प्रोसेसेस में काफ़ी चेंज आया है। हाँ, राइट। तो आदित्य भाई, अभी आप रील्स जो आप देखते हैं, रील्स जो रील क्रिएट करते हैं और जो हमारे एक यूट्यूबर फैमिली है, यूट्यूबर्स लोग, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करते हो जो रील्स क्रिएट करते हैं और यूट्यूब क्रिएट करते हैं? और एक और चीज़ की, जैसे अगर हम बात कर रहे थे पैसा कमाने वाली बात पे, कि अगर एक जो रील बनाता है वो ज़्यादा कमाता है कि एक जो यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बनाता है वो ज़्यादा कमाता है, तो 2 क्वेश्चन पूछे, तो आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेके? पहले मैं आंसर करता हूँ आपके वो कमाई वाली बात पे, ठीक है? हो सकता है देयर आर चांसेस कि रील्स बनाने वाला शायद किसी यूट्यूब करने वाले से ज़्यादा कमाता हो, बट अगर मैं बात करूँ अर्निंग पोटेंशियल की, तो अर्निंग पोटेंशियल जो बंदा यूट्यूब पर काम कर रहा है उसका रील वाले बंदे से बहुत ज़्यादा है। अब यहीं पे आ जाता है कि रीज़न क्या है, इसके पीछे का क्या रीज़न है एक्चुअली में। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो उसका कंजम्पशन ड्यूरेशन कितना है, आप पहले उस चीज़ को समझो, राइट? ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप किसी चीज़ के कंजम्पशन ड्यूरेशन को समझो, आपको उसी चीज़ से पता लग जाएगा कि उस चीज़ के ऊपर बंदा पैसा खर्च करने की तरफ कितना इंक्लाइंड है और वो उस चीज़ को देखता कैसे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। ऐसा क्यों होता है कि जब लोग घर खरीद रहे होते हैं और खुद रहने के लिए घर खरीद रहे होते हैं, तो वो बहुत बार बहुत अच्छे से उस घर को पहले देखते हैं, कई सारे घर देखते हैं, अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाते हैं, वाइफ भी पूरा घर देखती है, और उसके बाद जाकर एक घर खरीदने का डिसीजन तय होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि महंगी चीज़ है। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ,
कोई बंदा है ना जो 100 करोड़ का मालिक है और उसे 2 करोड़ का घर लेना है, वो तो भी ये चीज़ करेगा। या अगर मान लो उसको 5-10 करोड़ का घर लेना है, वो तो भी ये चीज़ करेगा। क्यों? उसके लिए मैटर नहीं करता। शायद वो महीने का या साल भर का 100 करोड़ रुपए कर रहा है, उसको अगर 10 करोड़ का घर खरीदना है उसके लिए मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा, राइट? बट वो क्यों करेगा? रीज़न, आपका जो घर है ना उसकी कंजम्पशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपने उस घर में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल रहना है, तो आप वो चीज़ एक बार खरीद रहे हो, बट उसको खरीदने के बाद उसको कंज्यूम कितनी बार कर रहे हो या कितना ज़्यादा आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, कितने टाइम तक? 10 साल तक, 15 साल तक। तो क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ में पैसा डाल रहे हो जहाँ पर आपकी कंजम्पशन वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ आप सोचोगे भी ज़्यादा और वहाँ आप पैसा भी ज़्यादा खर्च करने की तरफ इंक्लाइंड होगे। मतलब अगर आपके पास 2 पीसेस ऑफ घर हो, एक मान लो 2 करोड़ का है, एक मान लो 4 करोड़ का है, लेकिन 4 करोड़ वाला बहुत ज़्यादा बेटर है 2 करोड़ वाले से, लेकिन आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पता लग रहा, राइट? आपको इतना फ़र्क नहीं हो रहा, बट आप फिर भी 4 करोड़ वाले के लिए क्यों जाओगे? क्योंकि उसकी कंजम्पशन वैल्यू ज़्यादा है। आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करोगे। नाउ कमिंग बैक टू ये यूट्यूब और रील्स वाली चीज़ पे, आप किसी भी शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट की जो 1 मिनट से कम का है, उसकी कंजम्पशन वैल्यू कितनी है? 1 मिनट 60 सेकेंड्स। तो क्योंकि उसकी कंजम्पशन वैल्यू कम है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। पहला कि कम टाइम में बंदा ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो आप टेक्निकली देखो, आप अगर 15 मिनट फ़ोन लेके बैठ जाओगे रील्स देखने के लिए, कम से कम 30, 40, 50 रील देख लोगे आप। अब वो 40-50 रील्स आपने देखी, मान लो उसमें से आपको एक रील मिली जिसमें आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल चीज़ सिखा रहा होगा कोई, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको वो याद नहीं रहेगी, क्योंकि आप 50 रीलें देख चुके हो। उसके बाद और 50 सो देयर इज एन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लस द कंजम्पशन वैल्यू इज वेरी लेस, कंजम्पशन ड्यूरेशन बहुत कम है, राइट? वहीं पे अगर आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो जो आप जहाँ पर 10 मिनट का वीडियो है, 8 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो है, तो आप सोचो ना, आप 15 मिनट तक कुछ किसी चीज़ की को कंज्यूम कर रहे हो, तो ये 15 मिनट का वीडियो एक प्रोडक्ट है। आप वीडियो को पहले तो प्रोडक्ट के तरीके से देखो, राइट? आप किसी भी वीडियो को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में देखो, तो आप समझो ना, आपका एक प्रोडक्ट है जिसको कोई 60 सेकंड में खा के ख़त्म कर रहा है, आपका दूसरा प्रोडक्ट है जिसको कंज्यूम करने में उसको 15 मिनट लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो ज़्यादा पैसे खर्च करने की तरफ इंक्लाइंड होगा, या कहाँ पर वो ज़्यादा अटैच होगा, उससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगा, या ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करने को रेडी होगा? ज़्यादा समय जहाँ पर वो ज़्यादा समय लगा रहा है, राइट? जहाँ पर वो ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज़ द गेम। तो अब इसमें क्या आ जाता है कि सी, whenever you are playing on short format content, you are playing on attention, you are playing on numbers, you are not playing on impact. आपने 60 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का कुछ बनाया है, उसका इम्पैक्ट क्या है? उसने करा क्या दूसरे की जिंदगी में? आप ये बताओ मेरे को। अनटिल अनलेस, देखो एंटरटेनमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर एंटरटेनमेंट है तो वो तो एंटरटेनमेंट एक वैल्यू क्रिएशन है, आप उसमें इम्पैक्ट है, राइट? वहाँ आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो कि यार बंदा हंसा, बंदा खुश हुआ, इम्पैक्ट है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल कंटेंट। आप अगर 30 सेकंड में, 60 सेकंड में कोई एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या है? क्या इम्पैक्ट है? आपको नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको व्यू काउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट आप जाकर किसी से पूछोगे ना, कह रहे तूने मेरी ये वाली रील देखी? कह रहा हाँ देखी। कह रहे तेरी जिंदगी में क्या बदला? क्या कुछ नहीं बदला, सेम है। क्यों बदलेगा भाई? 60 सेकंड में या 30 सेकंड में किसी को कुछ सिखाकर अगर उसकी ज़िंदगी बदल रही होती तो सबकी बदल चुकी होती ना अभी तक। तो इतने लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड एज अ क्रिएटर मैं एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ पर आपके साथ कोई जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, वहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हैं उनसे एक प्रीमियम चार्ज करने के। आप 30 सेकंड में, 60 सेकंड में किसी को कन्विंस करके दिखा दो कि वो आपके साथ 5,000 रुपये खर्च ले, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, हो सकता है आपको मिल जाए, आपको 10 लाख में से 100-150 लोग ऐसे मिल जाए, बट मैं कह रहा हूँ मुश्किल कितना है, आप समझो ना। 30 सेकंड में, 60 सेकंड में किसी को कन्विंस करना कि वो आपके लिए साथ इतना पैसा खर्च करे, 4,000-5,000 रुपये खर्च करे, तो कितना एफर्ट है? आपका अपसेल नहीं है ना वहाँ पे कोई, कितना ज़्यादा एफर्ट है। वहीं पे अगर आपके साथ कोई 15 मिनट गुजार रहा है, क्या वो आपके साथ 4-5,000 रुपये खर्च कर सकता है? करेगा, क्योंकि अब वो आपके साथ सिर्फ 15 मिनट नहीं गुजार रहा, वो शायद आपके साथ और ज़्यादा टाइम गुजारेगा, जैसे जैसे आप और कंटेंट डालोगे। तो बेसिकली वो आपके साथ घंटों बिता चुका है। कोई आपके साथ घंटों बिताने के बाद क्या कुछ पैसे खर्च करेगा? डेफिनेटली करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अभी आपको ये पता चला कि रील वर्सेस यूट्यूब में जो लोग काम करते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं, बट दोनों चीज़ों का अपना अपना सीन है।
तो वो जी, जी, एज अ बिल्कुल। क्रिएटर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एज अ क्रिएटर देख रहे हो तो। बिल्कुल। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब ने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आया, लाइक व्हाट इम्पैक्ट यूट्यूब हैज़ प्लेड इन योर लाइफ? मेरी लाइफ में हाँ। या मेरी लाइफ में यूट्यूब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो लेकर आया है वो ये है कि मेरे को बहुत सारे लोग जानने लग गए हैं, जो कि दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात मैं कभी नहीं चाहता था, मैं लाइफ में कभी नहीं चाहता था कि मेरे को लोग जाने और ऐसे पहचाने। मैं चाहता था कि यार मैं करूं बहुत कुछ और जाने कोई नहीं है, वो तो नहीं हो पाया। कंटेंट वैसे आपने स्टार्ट किया अब लोग था, जानते हैं, अब ठीक जानते है। हैं। अब क्या होता है यार, अब अगर मैं बताता हूँ, मैं अभी थोड़े टाइम पहले ना अपने दोस्त के साथ बैठकर स्प्रिंग रोल्स खा रहा था मार्केट में, और एक बंदा आगे पहचान लिया, कह रहा है आप आदित्य सैनी हो। मैंने कहा हाँ। अब मैं ऐसे स्प्रिंग रोल खा रहा था, आधा मेरे मुंह में था, आधा मेरे हाथ में था, और उसने इतने में पहचान लिया मेरे को, राइट। अब क्या होता है, जब आपको लोग जानते हैं ना, तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो आपको कहाँ और कब पहचान ले। वो पहचान लिया, बिल्कुल। वो ये थोड़ी ना देखिए उसने कहाँ पहचाना, उसने तो पहचान लिया। अब वहाँ पे क्या है, अब मैंने कहा यस ये वो, उसने कहा यार फोटो लेनी है ऑल दैट। मैं कहा ठीक है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, यहीं पे अगर मैं किसी लड़की के साथ बैठा होता तो उसको भी लगता कि राइट, वो ऑटोमेटिकली होता है। मैं बंदे को ब्लेम नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहती है। तो इट्स लाइक कि ये एक चीज़ है कि लोग पहचानते हैं। एक दिन किसी ने मेट्रो में पकड़ लिया, कह रहा है आप आदित्य से नहीं हो। मैं कहा मैं उस टाइम पे एयरपोर्ट जा रहा था मेट्रो से। भाई कह रहा आप मेट्रो में क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार मैंने कहा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ भाई। कह रहा तो आपकी गाड़ी कहाँ है। मैंने कहा ये क्या बात हुई। गाड़ी कह रहा है नहीं मतलब यूट्यूबर हो। मैंने कहा भाई देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई बंदा जिसका तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली किसी पेडेस्टल पे है, देखो ये गलती व्यूअर्स की है। आप जब भी किसी क्रिएटर को एक पेडेस्टल पे बैठाते हो ना, आप गलत कर रहे हो। क्योंकि फिर आप ये भूल जाते हो कि वो भी इंसान है। भाई मैं भी मेट्रो ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कैसी बात है, मतलब मेरे को जाना है एयरपोर्ट, मैं मस्त मेट्रो में बैठा हूँ, अपने 2 बैग लेकर जा रहा हूँ, है ना, इसमें गाड़ी का क्या लेना देना था। बिल्कुल। तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको फील होती है। और मुझे लगता है कि नाउ बिकॉज पीपल नो मी, तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें ओपनली नहीं कर सकता हूँ जो मैं शायद पहले कर सकता होता जब लोग मेरे को नहीं जानते थे। तो हाँ तो ये इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज़, आपकी ये life इम्पैक्ट में। है, ये काफ़ी बड़ा है, इम्पैक्ट, काफी बड़ा इम्पैक्ट है। सही है, सही है। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था कि लाइक मैं एक बार ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था जैसे, हाँ। तो मेरे साथ एक बंदा जा रहा था। वो बोला सर आप अमित भाई आप फोटो क्यों डाल रहे हो ट्रेन वाली में, क्यों नहीं डाल सकता। बोला सर आप फ्लाइट से जाओगे तभी डालना, वैसे मत डालना। ये क्या सेंस है। हाँ, तो यार, हर किसी ने ना रहता है। बना दिया है कि भैया बिल्कुल। ये तो मतलब बिजनेस क्लास ट्रैवल करता होगा। यार नहीं भाई, मैं इकोनॉमी से जाता हूँ, क्या तकलीफ है। तो अब आपका क्या जो नए यूट्यूबर्स जो लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, लाइक व्हाट यू से टू देम, कि लाइक क्या बोलना चाहोगे कि लाइक आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जो कर रहे हो वही यार करो। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि क्यों आना है। हाँ, क्यों आना है? चाहिए नहीं आना चाहिए तो बाद का क्वेश्चन है। आपको आना क्यों है, क्या है, क्या रीजन है अगर आपका कोई आने बोले का रीजन हम क्या है? आपसे इंस्पायर हैं आदित्य भाई, यार मैं कहता हूँ मेरे से आप इंस्पायर्ड भी हो, बट स्टिल आपका अपना रीजन तो मेरे से अलग होगा। आपको आना क्यों है, क्यों आना है। आप देखो, अगर आप ये देख कर आ रहे हो कि यार कोई बहुत पैसा कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी आऊंगा, तो शायद आप उसमें सक्सेसफुल हो ना हो, आई डोंट नो, बट उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक पैसे नहीं आते, बहुत लंबे टाइम और तक ये नहीं आसान आते। जर्नी भी और नहीं है। उतना पेशेंस होता नहीं है किसी में कि साल भर 1.5 साल तक कोई वेट कर ले, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज है कि अगर मान लो आपने ये फिगर आउट ही नहीं किया कि आपको क्यों आना है, आप आ भी गए, आपने कुछ टाइम तक कुछ बनाया, फिर आप ना उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है ना, आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो पॉइंट क्या है फिर। किसी को आना है नहीं आना वो तो बात की बात है। आप आना क्यों चाहते हो, पहले आप खुद से ये पूछो, आपको क्या क्रिएट करना है, क्यों क्रिएट करना है, क्या गैप फिल करने के लिए आपको कुछ क्रिएट करना है। या जैसे अगर आपको एक्टर बनना है, राइट, और आपको नहीं मिल रहा वो चांस, अब नहीं जा पा रहे हो, तो फिर अगर आप कुछ एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहे हो, मेक सेंस कि यार मेरे को एक्टिंग परस्यू करनी है, मेरे को नहीं मिल रहा, मैं नहीं जा सकता भाई बॉम्बे, मेरे को नहीं मिल रही फिल्म, तो मैं अपना एक वे फिगर आउट कर रहा हूँ जिससे लोग मेरे को जाने और मैं एक्टिंग में घुस सकूँ, राइट। समथिंग विच हर्ष बेनीवाल डिड, है ना, बिल्कुल, राइट। तो उन्होंने किया, उनका गोल क्लियर है, उनका गोल क्लियर है, उनको पता था यार मैंने इसलिए जाना है क्योंकि मैंने ये करना है। सेम विद भुवन बाम, है ना। तो बिकॉज ही न्यू कि मैं एक्टिंग में जाऊंगा, मेरे को ये चीज़ करनी है, तो फिर वो उससे वो आए। पहले उन्होंने वाइन्स बनाई, फिर अभी वो वेब सीरीज बना रहे हैं, है ना। तो उनका वाई क्लियर था, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, करना क्यों है मेरे को। अगर सिर्फ पैसा आपकी मोटिवेशन है, आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि किसी भी फील्ड में ना आपको पैसा आने में टाइम लगता है भाई। कोई भी अगर आप देख लो ना, आज जो बंदा बहुत कमा रहा है
वो आज कमा रहा है, आपने उसका कल नहीं देखा, आप उसका कल देखो पहले। किसी से भी कंपेयर करने से पहले, मोटिवेट होने से पहले उसके कल में झांक कर देखो, उसका आज मत देखो। आप उसका आज देख रहे हो कि उसको आज पैसे आ रहे हैं, उसको आज फेम मिल रहा है, उसको इतने लोग पूछ रहे हैं। मैं बताता हूँ, बादशाह भाई का एक गाना है, ठीक है, बादशाह जो सिंगर है हमारे, उनका एक गाना है, उस गाने का नाम है फोकस, जो उनकी एल्बम का है। और उस गाने को काफ़ी कम लोगों ने सुना है, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ क्यों कम सुना है, क्योंकि वो कमर्शियल गाना नहीं है, है ना। उस गाने में एक बहुत ज़बरदस्त लाइन है जो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कही है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें दिखती है गाड़ी 6-6 करोड़ की, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो गलियां कितनी तंग थी वो रोड जहाँ मैं रहा करता था। एंड उसकी एक बहुत ज़बरदस्त लाइन है, वो कहता है कि तुम्हें आज दिखता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट उसमें आप चीज़ें समझो, राइट, कि उन्होंने जिया क्या है। तो इट्स लाइक कि आप किसी का यार आज देख रहे हो, आप उसके पीछे की चीज़ तो देखो। बिल्कुल। तो अभी ये तो हो गया उनके लिए कि जो लोग आना चाहते हैं, आप सबको पिक्चर दिख गई, लाइक रियलिटी क्या रहती है, और आपको एक्सपेक्टेशन अपने हिसाब से रखनी होती है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। आदित्य, अभी जैसे अगर हम बात करें, जो आज का यूथ है, मोस्टली जो हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे, मोस्टली लोग जॉब करते होंगे, कर भी रहे होंगे, कुछ छोड़ चुके होंगे, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के वर्ज पे होंगे। तो जो एक एवरेज सैलरी अगर हम पकड़ते हैं तो उनकी सैलरी रहती है 20-30-50 हज़ार, मैक्स 60-1 लाख मान लो। बट उनको अगर महीने का उससे ग्रो करा, सपोज 50 हज़ार वाले को 2 लाख कमाने हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि जॉब छोड़ दे, 2 लाख कमा ले? तो उनको ये समझ नहीं आता कि हम जॉब के साथ ही करें, जॉब छोड़ के करें। अगर 2 लाख पहुंचना है तो भाई कैसे पहुंचेंगे? तो कुछ आपके एक्सपीरियंस से क्या आप उनको बोलोगे? आपको अगर ज़्यादा कमाना है ना, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांध लो, जो आप आज कर रहे हो ना, आप वो करके तो नहीं कमाने वाले हो। या तो आपको उसका स्केल बढ़ाना पड़ेगा, या आपको उसकी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। 2 ही चीज़ों से पैसा आता है, स्केल या स्किल। अगर स्केल नहीं है तो भी नहीं है, अगर स्किल नहीं है तो भी पैसा नहीं है। या तो स्केल और स्किल दोनों है, या स्केल है या स्किल है। बिल्कुल। आप मान लो अगर आज कोई काम कर रहे हो, या तो आप उस काम को इंटू 10x कर दो तो आपका स्केल है, तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, या फिर आप अपनी स्किल को 10x कर दो तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। लोगों की ना एक सबसे बड़ी बीमारी ये है, हर बंदा चाहता है कि आज मेरे को जो काम करने के जितने पैसे मिल रहे हैं, मेरे को वही सेम काम करने के कोई ज्यादा पैसे दे दे। क्यों देगा भाई? क्यों देगा? तेरे को और कमाना है, तू 20,000 कमा रहा है, तेरे को 2 लाख पे पहुंचना है, तो कोई तेरे को सेम काम करने के 2 लाख रुपए क्यों देगा? खुद से सवाल पूछो। लोग कंपनी टू कंपनी जंप करते हैं। किसी ने अभी कोई 30,000 की जॉब कर रहा है, वो कहीं दूसरी कंपनी में जाकर कहता है मेरे को 40,000 रुपए चाहिए, या मेरे को 50,000 रुपए चाहिए। आप खुद से सवाल पूछो ना कि तुम काम तो सेम करोगे, तो कोई तुम्हें सेम काम करने के 40-50 हज़ार रुपए क्यों देगा? या तो आपकी स्किल्स बढ़ी हुई हो पहले से, जब आपको 30 मिल रहे थे, अब उसके बाद आपने 1-2 स्किल्स और डेवलप करी है कि अब आपको कोई 50 दे। या आपका स्केल बड़ा हो कि भाई मैं पहले इतना काम करता था, फॉर सपोज मैं पहले एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करता था, जब मेरे को 30 मिल रहे थे, अब मैं 2x वर्क करके दे सकता हूँ किसी कंपनी को, तो भैया मेरे को 50 मिलने चाहिए। लोग क्या कहे, लोग चाहते हैं पैसा बढ़ता जाए, काम ना करना भाई, और काम कम होता जाए। हाँ, काम मैं उतना ही करूंगा और मेरे को इसके कोई 4 गुना पैसा दे दे। भाई कभी नहीं देगा। आप कभी भी देखना, योर इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आपकी जो कमाई है ना, वो आपकी औकात से ज्यादा कभी नहीं होगी। जितना जितना कमा रहा है ना, वो सही कमा रहा है, उसको उतने ही आने चाहिए। बिल्कुल। जो जितना कमा रहा है ना अभी, उसको उतने ही आने चाहिए, वो सही कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही वैल्यू का आदमी है। आपको पैसा ज्यादा कमाना है, आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करो। वैल्यू कैसे बढ़ेगी? या तो आप स्केल बढ़ा दो, या आप अपनी स्किल बढ़ा दो। अगर आप सेम वैल्यू प्रोवाइड करके किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा। लिख लो इस चीज को, कभी नहीं मिलेगा। और यही बात मैं कहता हूँ ना कि आप कंपेयर मत करो पहली बात तो किसी से। आपको कुछ करना है, बट आप पहले अपना वाई ढूंढो, वो क्यों करना है, राइट? तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, अभी मैंने एक ही बात बोली थी, ये बादशाह भाई की मैंने गाने वाली बात बोली थी, तो वो लाइन इतनी ज़बरदस्त है ना, उनका जो गाना है फोकस, उसमें उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन बोली है। उन्होंने बोला है, तुमने देखा मेरे घर पे लगा मार्बल,
तुमने नहीं देखा वो स्टूडियो का फर्श जिस पे 100 या महीनों में घर से रह के दूर तुमने नहीं देखा मेरा संघर्ष। तो समझ रहे हो, तुमने मेरे घर पे लगे मार्बल्स देखे हैं, तुमने वो स्टूडियो का फर्श नहीं देखा जहां पर मैं महीनों सोया हूँ, घर से दूर रहकर सोया हूँ, वहां काम करा है, वहां पे मेहनत करी है। तो आप जब भी किसी को देखते हो आप उसका आज देख रहे हो, यू सी द रिजल्ट्स नॉट द एफर्ट। आप एफर्ट देखो, आप उसके एफर्ट की तरफ इंक्लाइंड हो, मोटिवेट हो, उससे पूछो, उसके एफर्ट्स जानने की कोशिश करो। उसका रेवेन्यू उसका रिजल्ट है, उसके समझ रहे हो, उसका आज का रेवेन्यू, उसकी आज की कमाई उसका रिजल्ट है। वो जानकर आप कुछ नहीं उखाड़ोगे। आप उसके रिजल्ट्स के पीछे जो एफर्ट है, आप उसके एफर्ट्स जानने की कोशिश करो। उसके एफर्ट्स में, उसकी गलतियों में चीजें निकालो। उसके एफर्ट्स जितना ज्यादा आप जानोगे वहां से आपको मिलेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसने ये एक्शन लिए थे। रिजल्ट कुछ चेंज नहीं करेगा आपकी लाइफ में। बिल्कुल तो सेम बात काफी सही आपने बोला, काफी अच्छी चीजें बोली। और मैं भी बैठ के मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा अगर कहीं नहीं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली। तो अभी जैसे हम सब पॉडकास्ट करते हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जो बंदा पॉडकास्ट देखता है उसका एक यहाँ से लाइक टेक अवे क्या होना चाहिए, मतलब जो पॉडकास्ट जैसे हाँ किसी भी, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल आप देखते हो कि सब पॉडकास्ट बहुत सारे आ रहे हैं इंडिया में, काफी लोग कर रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे इन फ्यूचर। जब मैं आज आपके ऑफिस, आपके स्टूडियो आ रहा था, ये हम आदित्य भाई के स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, काफी जेन्युइन मस्त स्टूडियो बनाया है, ऑफिस बहुत अच्छा है। तो थैंक यू भाई। तो जब मैं आ रहा था मैं ये सोच रहा था कि पॉडकास्ट बहुत रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, सोचता रहता हूँ मैं भी ऐसे ही कि तो पॉडकास्ट सब बढ़ते जा रहे हैं और हम सबका टेक अवे क्या होना चाहिए। कुछ लोग कुछ नई इन्फॉर्मेशन के लिए पॉडकास्ट देखते हैं कि कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ मिल जाए। कुछ लोग इसलिए पॉडकास्ट देखते हैं कि नहीं, आई एम अ बिलीवर, आई एम अ फॉलोअर ऑफ समवन बड़ी। जैसे अगर आपके कोई फॉलोअर, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरे चैनल से कोई देख रहे हैं, तो उनका भी ये रहेगा कि क्या मतलब आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए कि इस पॉडकास्ट से टेक अवे क्या हो, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में देख के छोड़ देते हैं। मैं अपना बताऊं, देखते हैं। हाँ मैं अपना बताऊं कि मैं क्यों देखता हूँ। मैं बताता हूँ, आप कोई बंदा अगर पॉडकास्ट बना रहा है ना, आप उससे एक बार पूछना कि भाई तेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना रहता है, उसकी वीडियोस से भी कम होगा। मैं बताता हूँ क्यों। लोगों में पेशेंस नहीं है। हर किसी को आज जानना है सब कुछ, हर किसी को अभी चाहिए इंस्टेंटली। सो इसमें क्या है, एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं क्यों पॉडकास्ट सुनता हूँ और मैं क्यों पॉडकास्ट देखता हूँ, उसका रीज़न है टू स्पेंड टाइम विद दोज पीपल। लोग सोचते हैं कि यार हम पॉडकास्ट देखेंगे, इसमें से हमें कुछ ऐसे एकदम $1 मिलियन टिप मिल जाए और कल की कल हमारा बिजनेस खड़ा हो जाए और बैंक अकाउंट में करोड़ों आ जाएं। भैया असली ज़िंदगी में आ जाओ पहले तो, ठीक है, पहले समझो इसको। पॉडकास्ट आपको इसलिए सुनना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप सोचो किसी ने अगर 1 घंटे का पॉडकास्ट बनाया है, तो आप जब वो 1 घंटे का पॉडकास्ट सुन रहे हो ना, तो वो बंदा जिसका एक्सेस आपको शायद कभी नहीं मिल पाता जिंदगी में, आपको उसके 1 घंटे का एक्सेस मिल रहा है। आप उसकी बात सुन पा रहे हो 1 घंटे के लिए, आप उसके साथ कनेक्टेड हो वो 1 घंटा। दैट इज द रीजन। मैं जब कोई पॉडकास्ट देखता हूँ ना, तो मैं इसलिए देखता हूँ कि यार मैं ये पॉडकास्ट देखूंगा ना, इसमें ये गेस्ट है तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, तो मैं उस गेस्ट के साथ 1 घंटा स्पेंड करना चाह रहा हूँ, जो शायद मैं वैसे नहीं कर पाता। मैं अगर अपने घर पे बैठा हूँ एज अ व्यूअर, सो समझने की कोशिश करो भाई, टाइम स्पेंड करना है। आप ये मत सोचो कि मैं ये पॉडकास्ट खोलूंगा, अच्छा इसके टाइटल में तो ये लिखा है, मेरे को तो बस ये $1 मिलियन वाली टिप मिल जाए या कुछ मिल जाए। नहीं, आप ये सोच के चलो कि इस पॉडकास्ट में ये गेस्ट आए हुए हैं और इन गेस्ट ने ये चीज़ें करी हैं, तो टेक्निकली आपको वो 1 घंटा उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। और वो जो 1 घंटा है ना, शायद आपको, देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे पास जिन लोगों का एक्सेस है वो आप लोगों के पास नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, तो टेक्निकली जिन लोगों तक मैं एक्सेस कर सकता हूँ उन लोगों तक आप नहीं कर सकते हो। बट आप ये समझो कि जब मैं, मान लो मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता, मैं एक नॉर्मल बंदा होता जिसके पास नहीं होता, बस एक फ़ोन है, तो आप समझो ना 1 घंटे का पॉडकास्ट देखकर मेरे को शायद उस बंदे का एक्सेस मिल रहा है जिसके पास मैं कभी पहुंच नहीं सकता हूं, या शायद मैं अभी कम से कम 3-4 साल तक तो नहीं पहुंच सकता हूं। कोई 100 करोड़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने बहुत यंग एज में कुछ अचीव किया है, तो आपको उसका एक्सेस मिल रहा है 1 घंटे का। तो आप पॉडकास्ट ये सोचकर सुनो या इस मेंटालिटी से सुनो कि यार मेरे को ये 1 घंटा का मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ ना, मैं इसको पूरा देखूंगा क्योंकि इस घंटे का ये, इस बंदे का 1 घंटा मेरे को मिल रहा है, और ये शायद मेरे को रियल लाइफ में नहीं मिल पाएगा, बट मेरे को डिजिटली वर्चुअली किसी ने अवेलेबल करा दिया।
एंड दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसको सुनकर आप शायद अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर सको, कुछ चेंज ला सको। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य भाई, काफ़ी कुछ आपने बताया इस वीडियो में, काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिला ऑडियंस को। तो आपका एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा हमारी जनता के लिए? किसी भी यूथ के लिए एक ही चीज़ है यार कि काम करो, है, बातें कम करो, बकवास कम करो, काम करो। मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, वेरी ओपनली सेइंग दिस, काम करो। क्योंकि देखो, आपकी बातें लोग भूल जाएंगे, आप किस तरीके से ड्रेसअप होके जाया करते थे, कितना अच्छा दिखते थे, क्या करते थे, सब लोग भूल जाएंगे। बट अगर आप काम करते रहोगे ना, आपका काम आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपका काम आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। जहाँ पर आज आप जिन लोगों के पीछे भाग रहे हो ना, वो लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलने आएंगे। और ये सच है, ये सच है। मैं जिस टाइम पर जिन लोगों को एक टाइम पर मैं देखा करता था ना, मैं आज उन लोगों के साथ बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं वहाँ टाइम वेस्ट करूँगा ना तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं काम करूँगा, इफ़ वी कीप ऑन वर्किंग, तो आप वहाँ बैठ सकते हो। एंड दैट इज़ द थिंग। आप कितनी बात करते हो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आप काम कितना करते हो उससे सबको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स द रिजल्ट। तो यही बात है, हमारे यूथ में ना दिक्कत यही है। हमारा यूथ आज की डेट में इतना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है ना कि उसके पास बातें तो बहुत हैं करने के लिए, बातें करा लो जितनी मर्जी है, काम का नामो निशान नहीं है। वाई? मैं बताता हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी एक, काम करना बातें करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बातें करने के बाद ना आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता है, आपको एकदम से अच्छा फील होता है। बट काम करते वक्त ना जब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखते तब तक आपको अच्छा फील नहीं होता। बट क्या इसका ये मतलब है कि तब आपको काम नहीं करना? आपको करना है। जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते आपको तब भी करना है, क्योंकि वो धीरे धीरे कंपाउंड होने के बाद, थोड़ा टाइम लगने के बाद आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो वो चीज़ है हमारे साथ, हमारी एज के लोगों में एक ही प्रॉब्लम है। हम लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं। सबको 20 की उम्र में मिलियनेयर बनना है। क्यों बनना है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस बनना है क्योंकि देख लिया है सोशल मीडिया पे कि अरे यार ये तो इतनी सी उम्र में इतना कर रहा है यार। तो समझ रहे हो, वही सेम चीज़ है। अश्नीर ग्रोवर सर भी एक चीज़ कहते हैं कि यार आज की डेट में इतना पंप अप कर दिया ना चीज़ों को कि जो मिड लाइफ क्राइसिस बंदे को 45-50 पे आता था वो उसको 20 साल में आ रहा है। यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे तो इतने 20 साल निकल गए, 22 साल निकल गए। आपको किस बात की जल्दबाजी है, मेरे को बताओ? क्यों बनना है आपको 20 में मिलियनेयर? भाई 30 में बनो, 35 में बनो। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कहीं जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। वही बात है आप। और पता है इसमें प्रॉब्लम ये होती है, जल्दी करने के चक्कर में, इस रेस के चक्कर में आप प्रोसेस से हट के रिजल्ट की तरफ ज़्यादा भागने लग जाते हो। आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, आप प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होते। क्योंकि आप किसी के रिजल्ट देख रहे हो, सेम वही चीज़ है। किसी के रिजल्ट देखे, आपने कंपेयर करा, आपने कहा यार अपने को भी चाहिए, जल्दी चाहिए, इसने इतनी जल्दी कर लिया। भाई जल्दी किसी को नहीं मिलता। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ऊपर वाले ने किसी को कुछ नहीं दिया है। तो अगर आपको दिख रहा है ना किसी को जल्दी मिला है, उसको भी जल्दी नहीं मिला है, उसको भी समय लगा है, बट आपको वो समय दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्या पता उसने कितने टाइम से काम करा है। तो वही चीज़ है, जल्दी कुछ नहीं मिलता है। आप अगर जल्दी कुछ भी चीज़ अचीव करने के पीछे भागोगे, आप बस अपने बारे में खराब फील करोगे। सिर्फ अपने बारे में खराब फील करोगे, क्योंकि थिंग्स टेक टाइम। एक्सेप्ट कर लो आप इस चीज़ को। चीज़ों को बनने में, चीज़ें होने में टाइम लगता है। आज अगर आपको अपना कोई कॉलेज का दोस्त दिख रहा है ना जो बहुत सही कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, तो भैया जब आप कॉलेज में पार्टी कर रहे थे, लड़की घुमा रहे थे ना, तब वो काम कर रहा था, तब वो मेहनत कर रहा था। उसको ऐसे फ्री फंड में नहीं मिली है वो चीज़। सो टाइम उसको भी लगा है, बट आपको उसका टाइम दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिख रहा है कि वो इतनी सी एज में चीज़ें कर रहा है, जल्दी कर रहा है। वो जल्दी नहीं कर रहा भाई, वो सही टाइम पे कर रहा है, वो सही टाइम से कर रहा है, क्योंकि उसने आपसे पहले शुरू भी कर दिया था। बिल्कुल। अगर उसको आप किसी को भी देखो लाइफ में, अगर उसको आपसे पहले ज़िंदगी में कुछ भी मिल गया है ना, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ उसने आपसे पहले काम करना, एक्शन लेना शुरू कर दिया था। जब आप मौज काट रहे थे तब वो काम कर रहा था। तो उसने आपसे पहले क्योंकि शुरू कर दिया काम करना, इसलिए उसको आज आपसे पहले चीज़ें मिल गई हैं। तो भैया काम करो, बस काम करने से अचीवमेंट होती है, बातें करने से नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे इस वीडियो का आपको एक सार मिल चुका है अपने आदित्य भाई की तरफ से कि लाइक यू हैव टू वर्क समथिंग। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ। क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और पॉडकास्ट विद अमित
सीरीज में 100 से ज़्यादा पॉडकास्ट हैं चैनल पे, 700 से ज़्यादा वीडियोस है, जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। और यही सब करके हमारे आदित्य भाई काफ़ी अच्छा लाखों में कमा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, आप भी कमा सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं काम करो भाई, सब अपने आप आता है, पैसा भी अपने आप आता है, काम करो। बिल्कुल, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, चलो गुड बाय, कर दो साक्षी, कट कर दो। थैंक यू।